और सभी को मेरे भाई जय श्री श्याम। स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके सेशन को। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भाई कथकली कहाँ का है, सारे बच्चे बताएंगे। कथकली कहाँ का है, केरला का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका मतलब पहले प्रश्न का राइट आंसर डी हो गया भाई। पहले का राइट आंसर डी। इसको कमेंट्स को नीचे कर दो पूरा। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। पहले का राइट आंसर डी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका, और सभी साथी सेशन को लाइक करिएगा भाई। ठीक है, आपकी कमेंट्स आती रहेगी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, नौटंकी कहाँ का है दोस्त, नौटंकी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश। रासलीला उत्तर प्रदेश, रासलीला उत्तर प्रदेश। सांग, देखो किताबी भाषा में इसको स्वांग बोलते हैं, हरियाणा में इसको बोलते हैं सांग। कि पंडित लक्ष्मीचंद सांग कर रहे थे, तभी एक पणिहारी सामने से दिखी और बोले, है ना, रागनी करते हैं ना, तो सांग यानी हरियाणा। कहां से, हरियाणा। अब बचा क्या भाई, तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र। यानी राइट आंसर सेकंड का ए हो गया। ठीक है दोस्त, थर्ड पे आ जाइएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या भाई साहब, बताना एक बार। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, दोनों कौन कौन बताएगा, कितने बच्चों को पता होगा उत्तराखंड की कैपिटल। उत्तराखंड की कैपिटल एक तो देहरादून है, दूसरी क्या, गैरसैंण। ठीक है, अभी देखो यहां पर कथक का संबंध कहां से है दोस्त, कथक का संबंध कहां से, उत्तर प्रदेश से। बेसिक क्वेश्चन सारे दोस्त। ठीक है, लावणी महाराष्ट्र से बताई, घूमर राजस्थान से बताई है, और आपका उत्तराखंड का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो गया, आपका डी यहां पर ही हो गया। अब यहां से दो प्रश्न और बन सकते। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन बताएंगे, कई बार सिखा चुका। सबसे ऊंची चोटी पूछ लूं तो ज्योग्राफी देखो हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम उससे भी बात करते रहेंगे। नंदा देवी होती है, और नंदा देवी की हाईएस्ट पीक कितनी होती है, तो 7,817 मीटर होती है। कितनी होती है, 7,817 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित है, देखिएगा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, राजस्थान से संबंधित है, संबंधित नहीं है, राजस्थान से संबंधित नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में आपका इज नॉट रिलेटेड टू राजस्थान। भाई देखो, क्योंकि ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, और भैया राजस्थान से घूमर भी है, ठीक है, चक्री भी है, गणगौर भी है, ठीक है, और आपका कालबेलिया भी है। ये आपको समझ में आ गया, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए। बहुत बढ़िया। पांचवा, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया। ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया गया, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत में आपका सहितबद्ध किया। अच्छा, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया बताइएगा, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट सेक्शन में आंसर भर दीजिए सारे बच्चे। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, आप बोलोगे भरत मुनि। किसके द्वारा, भरत मुनि। और दोस्त ये आपका इससे रिलेटेड नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। चलो बताइएगा, आपका कथकली कहाँ का है, कथकली भी दोस्त केरला का है, मोहिनी अट्टम भी केरला का है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, उड़ीसा का संबंध ओडिशा से है, और मेरे भाई अगर मैं बात करूं कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कितने बच्चे हैं जो आज कसम खा के बैठ गए कि लास्ट तक क्लास देखने वाले हैं हम। बिल्कुल लास्ट तक क्लास देखने वाले हैं, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि शुरुआत में सर अभी तक लगभग 700 स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया, तो देखो मैं कह सकता हूँ, मैं घर पे तो पहुंच नहीं सकता इनके, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आप अपनी ड्यूटी करो। सबको अपना काम करना है। कहते हैं ना कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा वो देखता होगा। तो सबको अपना अपना कर्म करना है, हिम्मत नहीं हारनी बस। ठीक है दोस्त, चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, यक्षगान। जैसे यक्षगान पढ़ा तो तुरंत आपके दिमाग में कर्नाटक आ गया होगा, तुरंत कर्नाटक। इतनी स्पीड से आंसर आना चाहिए, तभी जाके कुछ बेनिफिट होगा, अदरवाइज चीजें नहीं होगी। ठीक है, ये क्यों कर दिया आपने, हो ही नहीं रहा से। ठीक है, 7वां, ठीक है, हुरकिया बाउल। हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा लोक नृत्य है, हुरकिया बाउल। ठीक है ना, हुरकिया बाउल। चलिए, अच्छा इससे पहले एक चीज बताओ, यक्षगान तो कर्नाटक से, महाराष्ट्र में स्पेशल कितने होते हैं। महाराष्ट्र के स्पेशल दोस्त पता है आपके 6 लोकप्रिय नृत्य हैं जो ज्यादा फेमस है। एक बार उनके बारे में, सारे के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक एक बार बोलना। जैसे सबसे पहला आपका लावणी हो गया, सबसे पहले कौन सा हो गया, लावणी, सबसे पहले नंबर पे लावणी। और कौन कौन सा याद आपको बताइए, गंगारी याद होगा आपको, एक ही याद होगा,
ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा याद होगा? तीसरे नंबर पे बताइए। गाजा याद होगा, फिर आपको लोजिम याद होगा, लेजिम याद होगा, सॉरी लोजिम ही बोलते हैं ना उसको, लोजिम याद हो गया। पांचवें नंबर पे क्या याद है? ठीक है, गोधल, और फिर एक क्या होगा आपको? तमाशा। ठीक है, गोधल होगा और फिर आपका होगा तमाशा। ठीक है, इन्हीं की मैं प्रिंट आउट पीडीएफ वाला भी कंसेप्ट दूंगा जिसमें आप पीडीएफ प्रॉपर आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, असम का एक बता दो एटलीस्ट, असम का बिहू याद होना चाहिए, असम का बिहू याद हो जाना चाहिए। ठीक है, खुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? बताइएगा, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, याद है ना? वेरी गुड। कहाँ का है दोस्त? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं बारडी छम। बारडी छम किसका लोक नृत्य है? बारडी छम, बारडी छम किसका लोक नृत्य है? कह दिया। हेलो हेलो, घूमते घूमते चक्कर आ जाएंगे। कालबेलिया भी यहीं का है। ठीक है, और इनका संबंध किससे बैठेगा दोस्त? इनका संबंध बैठेगा राजस्थान से। कहां से बैठेगा? राजस्थान से। कहां से बैठेगा? राजस्थान से। कहां से होगा? राजस्थान से। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद 10वां नंबर। हाँ, ट्रिक क्या बताइए? देखो, जो लोग घूमते हैं तो घूमने से चक्कर आ जाते हैं, चक्कर से भगवान याद आ जाते हैं। ठीक है, शरीर काला पड़ जाता है, शरीर जो है काला पड़ जाता है। असल में ना आज जो है फीवर हो रखा है, और फीवर होने की वजह से हो गई हालत खराब। एक टैबलेट लेके आना। चलिएगा 10 नंबर। हेलो हेलो हेलो, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। किससे संबंधित है दोस्त? भरतनाट्यम। किससे संबंधित है दोस्त? भरतनाट्यम। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा है? ठीक है, लावणी केरला से नहीं, लावणी कहां से खाता है? महाराष्ट्र से। लावणी का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। घूमर गुजरात से गलत, राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। डांडिया उत्तर प्रदेश से नहीं, गुजरात से। कहां से? गुजरात से। आपका गोर छत्तीसगढ़, गोर छत्तीसगढ़, यानी आपका डी सही उत्तर हुआ, डी इसका सही उत्तर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। देखो, मैंने कहा था कच्ची पूड़ी कौन बता देगा? कच्ची पूड़ी अंधा आदमी बता देगा कि भैया ये कच्ची पूड़ी है, हमें पागल मत बनाओ, ये कच्ची पूड़ी है, खाने से पता चलती, आंखों से नहीं पता चलती। तो आंध्र प्रदेश। कहां से पता चल जाएगी? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ढालो का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य कहाँ का है? देखो, ढालो कहाँ का है? गोवा का। गोवा के 2 फेस्टिवल भी बता दो फटाफट, गोवा के 2 फेस्टिवल भी बता दो। क्या बताओगे? गोवा के 2 फेस्टिवल सिग्मो बता दोगे। उसके बाद फिल्म कार्निवल बता दोगे। क्या बता दोगे? फिल्म कार्निवल बता दोगे। सिग्मो हो गया, फिल्म कार्निवल हो गया, अंगूर महोत्सव हो गया। ये क्या सब बता दोगे दोस्त आप? ये गोवा के। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। ये कहाँ के दोस्त? गोवा के। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटे का उपयोग करके किया जाने वाला गंभीर लोक नृत्य है? गंभीर लोक नृत्य कौन सा होता है? बताइएगा। आगे बढ़कर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विभिन्न लकड़ी के मुखौटे का उपयोग करके? देखो, 2 जगह पर है। ऐसे तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए, ये झारखंड में भी होता है, ठीक है, छऊ के अंदर भी होता है, झारखंड में भी है, ठीक है, और इसके अलावा कई सारे नृत्य झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, छऊ में भी होता है, और उसके अलावा कई सारे और भी होते हैं। ठीक है, कई जगह पेड़ के बनाए जाते हैं, कई बार कागज और मिट्टी के सुखा के बनाए जाते हैं, लुगदी कागज मिट्टी। ठीक है, इसका पीडीएफ मिलेगा, पूरी क्लास देखो, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र का। चलो, बाउल वाला कहां पर बताया था अभी? उत्तराखंड में। ठीक है, अभी देखो मांडो वाला कहां पर बताया था? अभी आपका कहां पर गया ऑप्शन? ये वाला देखेगा, अभी ऑप्शन था अच्छा, मांडो का नहीं बताया था मैंने। ठीक है, बिहू कहां पे बताया था? असम में। बिहू कहां पे बताया था? असम में। महाराष्ट्र इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये गाया भी जाता है और किया भी जाता है नृत्य। ठीक है, 16 नंबर,
ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में से 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? 8 दिनों में से 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण नट्टम। हर टॉपिक के 30 प्रश्न है बेटा, हर टॉपिक के 30 प्रश्न है। चलिए अभी तो पहले टॉपिक चल रहा है, स्पीड से थोड़ा आंसर दो। माइकल जैक्सन ने 1991 में संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए डैश मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था, ठीक है, ओडिसी। उनके उस पे कौन सा था भाई? ओडिसी। राइट आंसर क्या करेंगे? याद कर लेना बेटा, रेलवे के क्वेश्चन से एक भी ऐसा नहीं जो मैंने आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन ना करवाया। आपका आरआरबी एनटीपीसी का हो, रेलवे कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, पेपर क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैं जेन्युइन कंटेंट वही जो आप लोगों का एग्जाम में फायदा करवाएगा। यस या नो? कितने बच्चे इन चीजों को जानते हो जो मैंने बताई? यस या नो? कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है, बताएगा। 18। सिक्किम में लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? छम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको छम कहते हैं। ओपन करके दे दो पानी के साथ। इसको क्या कहते हैं दोस्त? इसको छम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 19 नंबर का, ठीक है, प्रख्यात नृतक गुरु राजकुमार सिंह जीत, ठीक है, ये कोरियोग्राफर भी है। कोरियोग्राफर कौन होते हैं? कोरियोग्राफर वो होते हैं जो डांस सिखाते हैं। कौन होते हैं? ये कोरियोग्राफर भी है, ये नृत्य गुरु भी है। ये कौन है? ये नृत्य गुरु भी है। किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं दोस्त? मणिपुरी नृत्य गुरु भी बोलते हैं और मणिपुरी नृत्य के कोरियोग्राफर भी है। मणिपुरी देखो, विपत्ति तो आएगी, चाहे जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो सकता है जीवन में, बट हिम्मत देखो, ना करने के हमारे पास हजारों बहाने होते हैं। ना करने के हमारे पास हजारों बहाने होंगे। बुखार हो गया, चोट लग गई, नींद नहीं पूरी हुई, 70 चीज, लेकिन करने की बस एक ही वजह होनी चाहिए, डेडिकेशन डेडिकेशन डेडिकेशन। उस चीज के लिए लगन, उस चीज के लिए आग, उस चीज के लिए अंदर अपने डिजायर, इच्छा कि मुझे ये करना है। ये लाखों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, नहीं मुझे करना है। लाखों बच्चों ने पिछली क्लास देखी और ये क्लास भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ लाखों प्लस बच्चे इसको देखेंगे, ठीक है। यस, 20 नंबर का, थोड़ा बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, बार बार मैं ऐसे कर रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो क्या बोलोगे? इसका आंसर तेलंगाना। तेलंगाना पता है कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। कहां से निकल के बना था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहां से बना था? आंध्र प्रदेश। 21। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित है तो दोस्त ये कथक है। और आपको पता है कथक का संबंध कहां से कथाओं पर आधारित होता है? उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। 22 नंबर पे क्वेश्चंस देखेंगे। डैश प्रसिद्ध एक कथक नृतक है। कथक की नृतक आप पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चंस अभी मैंने आप लोगों को कथक की नृतक है, ये सिलेक्शन वाली सीरीज जो मैंने रिकमेंडेशन की है कि अगर यूट्यूब पर आपके लिए सबसे बेस्ट कोई सीरीज है मेरी, तो अगर रेलवे निकालना है तो मैं जो रोजाना टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ, एक तो वो देख लो, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज टॉप 1000 ये देख लो, और सिलेक्शन वाली सीरीज WALI सिलेक्शन वाली सीरीज देख लो। उसी के अंदर जब आप देखोगे वाद यंत्र एवं वादक, तो मैंने बताया था महाराज लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये महाराज का संबंध किससे? कथक से। इनका किससे संबंध है? कथक से इनका संबंध है। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा, धुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? धुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है धुमहाल का जम्मू एंड कश्मीर से। किससे है? जम्मू और कश्मीर से। किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से इनका संबंध है। 24 मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान डैश के जीवन के दृश्य को दर्शाता है। मणिपुरी नृत्य किसके? भगवान कृष्ण के, ठीक है। इसीलिए आपने रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश के बाद आपने रासलीला देखा ना, तो वो मणिपुर में भी होता है, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो वहां पर गोपियों का और कृष्ण भगवान के जो उनके अलग होने की जो पीड़ा है, जब गोपियों से कृष्ण भगवान अलग होते हैं तो गोपियों के बीच में जो पीड़ा है, वो दर्द है जो वो फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं, वो इस नृत्य के अंदर दिखाते हैं कि जो हमारे कृष्ण जी हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। वो उसमें यानी गोपियों का दुख दर्द इसमें इस नृत्य के अंदर दिखाया जाता है। 25 संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप है? ठीक है, बताइएगा। ये मैंने क्वेश्चंस करवा भी रखा है टॉप 1000 की सीरीज में। सबसे पहले बताइएगा कौन सा है दोस्त? एक तो हो गया भरतनाट्यम, मैं तो भूल गया, जल्दी जल्दी बता दो। भरतनाट्यम, फिर आपका कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, कथकली, मोहिनीअट्टम, उसके बाद ओडिसी हो गया, ठीक है, उसके बाद दोस्त कथक हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 3 2 5। उसके बाद क्या हो गया भाई आपका? कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7वें नंबर पे कौन सा होगा? फटाफट बताओ। एक हो गया मणिपुरी,
और दोस्तों उसके बाद सबसे लास्ट में सन 2000 में जोड़ा गया सत्रिया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सत्रिया कब जोड़ा गया, तो सत्रिया सन 2000 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सन 2000 में जोड़ा गया। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं? ऑप्शन सब गलत दे रखे हैं, 8 लिखिएगा। कितने लिखिएगा? 8 लिखना है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ, कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसमें 6 जोड़ दिया गया, 9 हो गए। नहीं नहीं, 8 ही है। कितने हैं? 8 है, ठीक है। कितने मेरे भाई? 8 है। दिमाग नहीं लगाना फालतू का कि आंसर सही करने के लिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर गलती नहीं करता, बहुत ज्यादा गलती करता है, दुनिया भर की गलती करता है एग्जाम पर। नृत्य रूपी छठी की उत्पत्ति, छठ पूजा तो बिहार से जुड़ा है, ये पूछ रहा है छठी ये नृत्य रूप कहाँ से जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। कहाँ से जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश से। चलो बताओ, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ से संबंधित है? पिन वैली नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से? पिन वैली नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से दोस्त? पिन वैली नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है रेलवे 2025 के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य, देखो इतने 30 क्वेश्चन बैठेंगे, 30 पॉइंट लिख लेना बेटा। दुनिया भर के थे बट मैंने ये बिल्कुल सिलेक्ट करके आपको दे दिए। तेलंगाना। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही मिनट के अंदर 28। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? असम राज्य के से संबंधित नहीं है। देखो, नट पूजा है, बिहू है, चोंगली है, कैथी इसका संबंध नहीं रखता है। आपका बताइएगा। इसको नहीं, एक तो गलत लिखा, कैथी नहीं बोलते इसको, यहाँ पे इंग्लिश में गलत है, काठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं ना, गलत लिखा है काठी। और ये काठी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से दोस्त? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। कैथी नहीं, काठी है वो, ठीक है। 28-29। छोलिया नृत्य रूप डैश राज्य से जुड़ा है? छोलिया नृत्य रूप डैश राज्य से जुड़ा है? कहां से जुड़ा है? छोलिया ये जुड़ा है दोस्त उत्तराखंड से। कहां से जुड़ा है? उत्तराखंड से। 30 नंबर का टॉपिक, शपाओ नृत्य। शपाओ नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित है? पहले टॉपिक के 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। लद्दाख। कितने हो गए? 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए।